मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए, कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी। मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो कितने धन को लूट कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया जैसे। नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया। परिवर्तन का समय आ गया है। नई पत्नियों को आने के लिए पुरानी पत्नियों का झड़ना आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए। परीक्षित और वृषकेतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है, जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की। और वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की।
महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की। सदैव एक दूसरे का साथ देते रहना और स्मरण रखना कि शक्ति बिना उत्तरदायित्व के भान के विनाश लाती है। सदैव अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना। तुम्हारे पिता ने तुमसे छोटी आयु में चक्रव्यूह तोड़ा था। ध्यान रहे, काम, क्रोध, मद, मोह और आसक्ति के चक्र में मत पड़ना पुत्र। हमें तुमसे अनेकों आशाएं हैं। और तुम्हें उन पर खरा उतरना है। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का है प्रारंभ होगा। हमारे पिता समाज के लिए प्रेरणा थे। तुम भी उनके जैसे सूर्य बनकर चमकना, उनके यश को और भी अधिक उज्ज्वल करना पुत्र। और स्मरण रखना पुत्र, मनुष्य का कर्म उसके चुनाव, उसकी नियति का निर्धारण करता है। सदा शुभ कार्य करना। महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की। ज्येष्ठ भीतर कर क्या रहे? उन्हें भीतर के काफी समय हो गया है। हमें भीतर जाकर देखना चाहिए।
ज्येष्ठ, आप इन वस्त्रों में? माधव का संदेश सुनकर भी नहीं समझे अर्जुन। एक समय के पश्चात जब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो उसकी उपस्थिति सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं महाप्रस्थान करूंगा। किंतु इस प्रकार आप हम सभी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते ज्येष्ठ। यदि आप महाप्रस्थान का निर्णय ले ही चुके हैं तो हम सब आपके साथ चलेंगे। क्योंकि जहां आप है ज्येष्ठ, वही हमारा घर है। हाँ ज्येष्ठ, मनुष्य अपनी परछाई के बिना अस्तित्व में कैसे रह सकता है? हम पांचों भाई एक दूसरे की परछाई हैं। हम ना एक दूसरे के बिना रहेंगे और ना ही जिएंगे। एक बार फिर आप सबने अपने भ्राता प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया, किंतु मेरा क्या आर्य? पांचाली, मैं जहां जा रहा हूं वह मार्ग बहुत कठिन है और तुम सब उस मार्ग पर नहीं जा पाओगे। कोई भी मार्ग मेरे जीवन रूपी मार्ग से ज्यादा कठिन तो नहीं हो सकता ना आर्य? राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई, ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई, ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। तेरह वर्षों के वनवास और अज्ञातवास को हंसते हंसते काटा, ये सोचकर कि मेरे पति मेरा त्राण करेंगे। मेरे पुत्रों की असमय मृत्यु से कठिन कोई और कंटक तो नहीं हो सकता ना आर्य, परंतु सहा मैंने, क्योंकि मेरे पुत्रों के पिता, मेरे पांचों पतियों का सानिध्य मुझे प्राप्त है, और आज आप मुझे ही छोड़कर जा रहे। माता कुंती ने आदेश दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। मैं बटी आर्य, परंतु मैंने आप पांचों को बटने नहीं दिया। अब चाहे मार्ग के कांटे हो या पत्थरों की ठोकरें, हम सबका प्रारब्ध साथ है। और यही मेरा निर्णय है आर्य। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता, स्वयं आप भी नहीं। मैं चयन कर चुकी हूं आर्य। अब इस यात्रा का जो भी परिणाम होगा मुझे स्वीकार होगा।
मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। यदि प्रिय युधिष्ठिर को स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करे। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारी माता कुंती यही हस्तिनापुर में रहे। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा हम सबके जीवन का सबसे बड़ा खेल होगा। 5 की शक्ति दास हो गई दुर्योधन। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। जो विजय संसार के सबसे बड़े युद्ध में नहीं मिल सकती थी, वो युद्ध के चाल में तुम्हारी हो गई। वो शेष है द्रौपद पुत्री पांचाली। पांचाली 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 पांचाली। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। दुशासन, तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर खींचकर इस सभा में लेकर आओ। दुर्योधन, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पूर्ण विराम लगा दो। तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन, आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण, मेरी मित्रता के बंधन में बंधे हो कर्ण। लीजिए ज्येष्ठ, आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ। वस्त्र हरण करो इस दासी का। पुत्र परीक्षित, सदा द्यूत और शर्त से दूर रहना पुत्र। क्योंकि ये मनुष्य को काल के गर्त में पहुंचा देता है। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन हैं। परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। सदा स्त्री का सम्मान करना पुत्र। किसी को भी स्त्री का अपमान न करने देना, क्योंकि स्त्री का अपमान प्रकृति भी नहीं सहती। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। पिताश्री, मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं,
अधिकार है पुत्र, और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूं। यदि एक अवसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा। आचार्य द्रोण, आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। स्मरण रखना पुत्र, राजा वो नहीं जो राज्य की सीमा के पार देख सके। राजा वो है जो प्रजा की आंखों की सीमा में आए एक आंसू को देख सके। राजनीति का नहीं, सदा प्रजा नीति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पुत्र, क्योंकि यदि प्रजा प्रसन्न न तो राजा के मुकुट में जड़े रत्नों को कांटे बनते समय नहीं लगता। धर्म के साथ शासन करना, महाप्रस्थान का समय हो गया है। वानप्रस्थ में प्रस्थान करने का समय आ गया है।
प्रणिपात पिताश्री। महाप्रस्थान का अर्थ समझते हो ना पुत्रों? महाप्रस्थान का अर्थ है कि तुम इस संसार को त्याग कर परलोक जाना चाहते हो। परंतु स्मरण रहे, यह मार्ग इतना सरल नहीं है पुत्रों। हमारे समक्ष अनेक विपदाएं, अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। और तुम्हारे संरक्षक इंद्र के रहते हुए यह कैसे संभव है? तुम चलो मेरे साथ, मैं स्वयं तुम्हें अपने रथ पर देवलोक ले चलूंगा। आपका हमारे प्रति ये प्रेम गदगद कर देने वाला है इंद्रदेव। परंतु हम आपके साथ जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय स्वयं इंद्रपुत्र लेंगे। अर्जुन, निर्णय तुम्हारा है। पिताश्री, हम पूर्ण रूप से देव नहीं, हमारे भीतर आधा अंश मानवों का है और मनुष्य को परलोक तक पहुंचने के लिए यात्रा करना अनिवार्य है। हम मनुष्य की पीड़ा और समस्याएं सहते हुए महाप्रस्थान करेंगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। सभी समय से हारे, समय से शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। माया का धुआं फैलाए, भ्रम के जाल बिछाए, मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे, बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान।
देखिए ना ज्येष्ठ, कब से कुकुर हमारा पीछा कर रहा है। जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है कि आर्य नकुल के रूप पर मोहित हो गया है। रहने दो नकुल, यदि ये भोला जीव साथ आना चाहता है तो इसे आने दिया जाए। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे उससे सच्चा सह यात्री और कोई नहीं। और फिर क्या पता इस कुकुर को भी इसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आने दो। ज्येष्ठ, ऐसे कठिन चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? मार्ग अब दुर्गम नहीं, अगम हो गया है और किस ओर जाना है इसका भी कोई भान नहीं। हमें कैलाश पर जाना है भीम, और अब वही मार्ग दिखाएंगे जो कैलाशपति हैं। कहा जाता है कि मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। ओम नमः शिवाय।
प्रणिपात महादेव। तपस्या तो सभी करते, परंतु अपने कर्म में रत रहकर भी जो ईष्ट का स्मरण करे वही वास्तविक तपस्वी है युधिष्ठिर। तुम सबने एक क्षण भी मेरा ध्यान नहीं त्यागा। मैं प्रसन्न हुआ। यहाँ पृथ्वी का छोर आ गया है पांडुपुत्रों। इससे आगे का मार्ग इहलोक को जाता है। मार्ग दिख नहीं रहा है महादेव। क्योंकि इस मार्ग पर चलने का मूल्य चुकाना पड़ता है जो सरल नहीं। इस मार्ग पर जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, वो सब जिसकी आवश्यकता उस लोक में नहीं। हर भाव, हर गुण, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म, तो ही ये मार्ग दिखता है। मैं समझ गया महादेव, मैं समझ गया। इस यज्ञ कुंड में अपना हर भाव, हर शक्ति समर्पित कर दो पांडुपुत्रों। मैं इस गांडीव का और उन समस्त शस्त्रों का परित्याग करता हूं जो मैंने देवों से पाए। ज्येष्ठ, मार्ग तो अभी भी प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारी बारी है पांचाली। ना ही मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र।
परंतु मैं अपने हृदय की अग्नि, अपनी सभी आकांक्षाओं और सभी भावनाओं को इस पवित्र अग्निकुंड में समर्पित करती हूँ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। ये क्या कर रहे हैं ज्येष्ठ? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यहाँ महादेव ने हमें जीवन का अर्थ समझाया है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से पुकारा जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करके अपनी भावनाओं और कामनाओं का त्याग करेगा उसे देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा। शिवा अब क्या करें ज्येष्ठ? आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा और ये चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही है। आर्य, अब तक हर समस्या में मैं आप लोगों से आगे बढ़कर मार्ग ढूंढती आई। मैं आगे जाकर देखने का प्रयास करती हूँ। पांचाली! 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 ये क्या हो गया ज्येष्ठ? पांचाली सदैव के लिए हमें छोड़कर चली गई। नहीं नकुल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन सारे पर्वतों को नष्ट करके पांचाली को निकाल लाऊंगा। चाँद भी शांत रहो, यही नियति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नियति? कैसी नियति ज्येष्ठ? महादेव ने कहा था ना कि इस यात्रा पे चलने से पूर्व हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा।
अपना हर एक भाव, गुण, सब कुछ। चलो अनुज, आगे बढ़। देखिए ज्येष्ठ, कितना सुंदर पुष्प है। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। नकुल, नकुल रुक जाओ, आगे खाई है। तुम्हें दृष्टि भ्रम हुआ है, वहां कोई पुष्प नहीं है। ज्येष्ठ, आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल निकट से इसे मैं देख पा रहा हूं। नकुल! यही नकुल की नियति थी। उसे स्वयं की सुंदरता से बड़ा मोह था और वो सुंदरता के मोह से ही अंत को प्राप्त हुआ। वो अपने मोह के भाव को नहीं त्याग पाया और इसी कारण उसका अंत हुआ। आगे बढ़ो अनुजा, यात्रा भी शेष है। आओ। आओ अनुजा। सहदेव, नकुल, मैं यहां हूं। नकुल, सहदेव, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ज्येष्ठ, नकुल जीवित है। ज्येष्ठ, मैं उसे सुन सकता हूं। मैं उसे लेकर आता हूं। अनुज, देखो, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? भ्रम में तो आज तक आप हमें रखते आए हैं ज्येष्ठ, क्योंकि आपने कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं। आपके सहोदर नहीं है ना हम? सौतेले भाई अंत तक सौतेले ही होते हैं। ये क्या प्रलाप है? ये क्या कह रहे हो तुम? सत्य कह रहा हूं। आपको नकुल के जाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं और वो आपके सगे भाई नहीं है। नहीं सहदेव, ठीक है, किंतु वो मेरा सगा भाई है और उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं सहदेव, नहीं, कुछ नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपकी सहायता। सहदेव, आप तीनों तो चाहते ही नहीं कि वो बचे। नहीं, मैं अपने भाई को स्वयं बचाऊंगा। सहदेव, सहदेव! उसकी मृत्यु का कारण था संदेह। वो अपने मन से संदेह को नहीं त्याग पाया और नकुल के संसार से जाने के पश्चात उसे पाने के लोभ ने इसके प्राण हर लिए। आगे बढ़ो, जाना सबको वही है। कर्म क्या होता है ये नियति निर्धारण करेगी।
ज्येष्ठ, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे का मार्गदर्शन मैं कराऊंगा। जिस प्रकार महाभारत में आगे रहकर सबके लिए मार्ग मैंने बनाया, यहां भी मार्ग मैं ही बनाऊंगा। तो बहुत विहल खाई है। इसे कैसे पार करेंगे? इसे पार करना कौन सी बड़ी बात है भ्राताश्री। गांडीव नहीं, परंतु आचार्य द्रोण की शिक्षा तो है मेरे पास। इच्छास्त्र पार जाने का प्रबंध हो गया है ज्येष्ठ। आगे बढ़िए। अब अर्जुन क्यों? क्योंकि उसे मत था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। केदारनाथ में वो अपने मत को नहीं त्याग पाया, इसीलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ो अनुज, यात्रा शेष है। बस बहुत हो गया ज्येष्ठ। मार्ग कार ढूंढते हैं। मैं पवन पुत्र हूं, श्री हनुमान का अनुज हूं। मैं अपने स्वयं के बल से मार्ग बनाऊंगा, नष्ट कर दूंगा इन सारे पर्वतों को। आगे बढ़िए ज्येष्ठ। मुझे बचाइए। क्षमा करना भीम, तुम महाबली
पवन पुत्र भीम हो, अपनी सहायता करने में सक्षम हो, परंतु ये भोला कुकुर अपनी सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसे बचाया। मैं समझ गया ज्येष्ठ, मेरा अंत आ गया है, परंतु इससे पूर्व मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूं। ज्येष्ठ बताइए। क्रोध, तुम्हारा क्रोध भयंकर था विक्रोधन। तुमने क्रोध में उनके भी प्राण लिए जिन्होंने कोई दोष नहीं किया था, और आज तुम्हारे अंत का कारण क्रोध ही है। तुम्हें शांति मिले अनुज। धर्मं च लोभं च मोहं चोषमस्थितः युध्याधमानहंकारा जगो धर्मस्ततो जयः। तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर। वस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृतये। प्रणिपात धर्मराज। इस परलोक की यात्रा में तुम काम, क्रोध, मोह, लोभ सबसे विरक्त रहे, इसलिए तुम्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का वरदान मिलता है। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने गुण अवगुण शक्ति का मत नहीं छोड़ पाए, इसलिए वो यहां तक पहुंचने में असक्षम रहे। ये एक सीख है युधिष्ठिर कि अपना परम स्थान पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। आओ भीतर चले आओ। आओ मित्र, भीतर चले। तुम इस कुकुर को अंदर नहीं ले जा सकते युधिष्ठिर। क्षमा कीजिएगा धर्मराज, परंतु जिन कठिनाइयों से जिस प्रकार मैंने इस यात्रा को पूर्ण किया है, उसी प्रकार इस कुकुर ने भी इस यात्रा को पूर्ण किया है। और हर यात्री को लक्ष्य तक पहुंचने का फल अवश्य मिलना चाहिए। मैं इस कुकुर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो अंत तक साथ दे वही धर्म है, और इस नाते ये कुकुर मेरा धर्म है। मैं युधिष्ठिर अपने धर्म को त्याग कर स्वर्ग की कामना भी नहीं कर सकता धर्मराज। आप आज्ञा दें, मैं लौट जाऊंगा। साधुवाद युधिष्ठिर, तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः सफल रहे। जो धर्म का साथ नहीं छोड़ता, धर्म उसे अवश्य परम धाम ले जाता है। चलो मेरे साथ स्वर्ग चले। जैसी आपकी आज्ञा धर्मराज। आओ युधिष्ठिर आओ। इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है।
अंततः हम मिल ही गए। अरे किंतु तुम अकेले क्यों आए? तुम्हारे बाकी पांडव और पांचाली उन्हें कहां छोड़ा है? उन्हें साथ नहीं लाए? अरे कहीं यह भय तो नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारे भाइयों को दास बना दूंगा और द्रौपदी को दासी? हाँ? ये सब यहां क्यों धर्मराज? ये यहां इसलिए क्योंकि इन्हें युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। और ये पहले से निश्चित था कि जो कुरुक्षेत्र में वीरगति प्राप्त करेगा उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। परंतु मेरे भाई और पांचाली कहाँ है धर्मराज? मुझे उन्हें देखना है। आओ मेरे साथ। ये सब क्या है धर्मराज? कैसा स्थान है ये? ये नर्क है युधिष्ठिर। नर्क? नर्क! किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए? चलिए। रुकिए सम्राट युधिष्ठिर! हमें छोड़कर मत जाइए। आपकी देह को छूकर जो वायु आ रही है उससे हमारा मन तृप्त हो रहा है। ये किनका स्वर है धर्मराज? उनका, जिन्हें अपने अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ। ये अन्याय है धर्मराज। पांचाली ने पाप नहीं किया था, उसके साथ पाप हुआ था। नहीं धर्मराज, तुम भूल रहे। पांचाली ने दुर्योधन का अपमान किया राजसूय यज्ञ में। अंधे का पुत्र अंधा। परंतु उसने दुर्योधन के साथ साथ धृतराष्ट्र का भी उपहास उड़ाया। हर क्षेत्र में निपुण होने के पश्चात भी और स्वयंवर में बुलाए जाने के पश्चात भी कर्ण को अस्वीकार कर दिया। ये शरसंधान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये वही दर्प की अग्नि है जो इसे जला रही है। ये कौन है? अपना बचपन स्मरण करो युधिष्ठिर, और स्मरण करो धनुर्विद्या के महारथी बालक का, जिसने अभ्यास में विघ्न डालने वाले श्वान का मुख बाणों से भर दिया था। एकलव्य? परंतु ये एकलव्य नहीं, ये वो है जिसके कारण एकलव्य को धनुर्विद्या का त्याग करना पड़ा और अपने अंगूठे का भी त्याग करना पड़ा।
अर्जुन अर्जुन की इसी लालसा के कारण एकलव्य को बहुत कुछ खोना पड़ा। वही पाप अर्जुन को इस परिस्थिति में ले आया है। तो फिर भीम का है धर्मराज? भीम उधर है। भीम की ये दशा क्यों धर्मराज? भीम ने किस प्रकार अनीति से जरासंध को मारा था। और किस प्रकार दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी। अपने प्रतिशोध के चलते किस तरह से भीम मनुष्यता त्याग बैठा और रक्त पिपासु बन गए। धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी वध आवश्यक हो जाता है, परंतु बर्बर बनना उचित नहीं। भीम को उसकी बर्बरता का दंड मिल रहा है। क्या नकुल सहदेव को नहीं देखना चाहोगे? नहीं नहीं धर्मराज, वो दोनों फूल से जैसे बालक, मेरे पुत्र जैसे, मेरे भाई नहीं। मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा मैं उन्हें। तो स्वर्ग चलें युधिष्ठिर? मैं क्यों? क्योंकि तुम अकेले अपने भ्राताओं में निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला। नहीं नहीं धर्मराज, मैं अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि उन्होंने कोई अनीति की है तो उसका कारण मैं, एक ज्येष्ठ होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार को उचित मार्ग दिखाऊं। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगा यहां से। जहां मेरा परिवार रहेगा वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं यहीं रहूंगा धर्मराज, यहीं। अद्भुत युधिष्ठिर, अद्भुत। तुम्हारे कर्मों में केवल एक पाप था धर्मराज युधिष्ठिर। तुमने अपने गुरु द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा के लिए आधा सच कहा, और वो आधा सच पूरे झूठ से बढ़कर था। इसलिए तुम्हें ये यातना दी गई। तुम्हारे सभी भ्राता और समस्त परिवार वहां है, स्वर्ग में, तुम्हारे स्वागत के।
आइए ज्येष्ठ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। ज्येष्ठ अनुज, माधव, हाँ धर्मराज, और देखो आज सारे 106 भाई एक साथ स्वर्ग में हैं, और यदि धरती पर ये सारे 106 भाई एक साथ होते तो धरती को स्वर्ग बना देते। युद्ध सदैव अंतिम प्रयास होता है, प्रथम प्रयास सदैव प्रेम होता है। प्रेम से संब्रह्म जन्म लेता है और संब्रह्म से आदर, आदर से करुणा, और जब मनुष्य में करुणा होती है तो वो एक दूसरे की आवश्यकताएं समझता है, उसकी पीड़ा समझता है, उसके निर्णयों का सम्मान करता है। और जहां एक दूसरे के लिए सम्मान हो वहां युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होता। परंतु माधव, धरा को आपकी कमी अवश्य अनुभव होगी। मैं दूर कहां हूं, मैं तो कण कण में हूं, तृण तृण में हूं। मैं हर मनुष्य के भीतर, जहां मेरी सोच है मैं वहां हूं। भारत जब जब आवश्यकता होगी मैं तब तब आऊंगा, और आशा करूंगा कि इस बार मैं युद्ध में नहीं, परिवर्तन की यात्रा का सारथी बनूं, उसका सारथी बनूं जिसके मन में विजय नहीं, परिवर्तन का भाव हो।